दिल की पाकीज़गी। खुदा के इश्क के लिए दिल की पाकीज़गी ज़रूरी है। चिश्तिया शेखों का कहना है, दुनिया का इलाज है दुनिया से बेतल्लुकी, खल्क का इलाज है दुनिया से तन्हाई, शैतान का इलाज है जंग, नफ्स का इलाज है दिल की पाकीज़गी। नफ्स सबसे बड़ी रुकावट है, इसलिए दिल की पाकीज़गी इस रूहानी सफ़र की बुनियाद है, ताकि अंदरूनी और बाहरी तौर से पाकीज़गी हासिल करता हुआ इंसान मकामे हक पर पहुंच सके। नफ्स को जितना ज़्यादा काबू करना हो उतनी ज़्यादा रियाजत यानी मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे जो पाकीज़गी हासिल होती है वो तजर्बे से होती है। कुरान शरीफ की आयत में भी आया है, जो लोग हमारी राह में नफ्स कुशी यानी मन को काबू करना करते हैं, हम उन्हें अपना रास्ता दिखा देंगे। गर बगावत जिस्म करे तो दिल पर हो जा सवार, देख ये कि दिल तेरा तेरे काबू में है। ख्वाजा साहिब के मुर्शिद ने उनसे फरमाया, औलिया अल्लाह और खुदा के दोस्त वही लोग बन पाए जिन्होंने अपने नफ्स को आरजुओं और ख्वाहिशों से दूर रखा, जिनसे उनके शरीर को आराम या सुख प्राप्त हो सके। नफ्स को काबू में करना और किसी दूसरे इंसान को जरा भी दुख ना पहुंचाना ही दरवेशी है। आप आगे फरमाते हैं, ईमान न ज्यादा होता है न कम, ईमान नंगा होता है और इसका लिबास इबादत व परहेजगारी है। ईमान दिल का नूर है। जब कोई नेक आदमी नेक काम करता है तो ये नेक काम उसके दिल को नूरानी बना देते हैं, और जब दिल नूर से भर जाता है तो बुराइयां दूर हो जाती हैं और वह खुदा की नज़दीकी हासिल कर लेता है। चिश्ती शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया के लफ्ज़ हैं, मन को काबू में करने के लिए ज़रूरी है हलीमी और दूसरों को अपने से बेहतर समझना। नफ्स की लगाम जब हाथ में आ जाए तो इन दोनों की ट्रेनिंग साथ साथ चलती है और इनकी अहमियत एक जैसी होती है। पहली यह है कि अपने दोस्तों के साथ तो सभी अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन वह इंसान दुश्मनों के साथ भी नेकी, नरमी और हलीमी का बर्ताव करने लगता है। दूसरी यह है कि वह सिवाय अल्लाह के हर चीज का तर्क करने के लिए तैयार होता है। तर्क दुनिया यानी दुनिया को छोड़ने से सूफियों का मतलब है कि वह दुनिया में रहता हुआ खाता पीता है, खिलाता पिलाता है, पहनता पहनाता है और अपनी ज़रूरतों व दूसरों की ज़रूरतों पर पैसा खर्च करता है, लेकिन जमा नहीं करता। माले दुनिया यानी दुनिया की धन दौलत से मोहब्बत नहीं करता, ना ही दुनिया कमाने में इतना अंधा हो जाता है कि हक की कमाई और हराम की कमाई में पता ही ना चले। खुदा के दीदार के लिए दिल को गैर के जंग से साफ करना जरूरी है। जब तक दिल से उठ गई दुनिया, रह गया तेरा ख्याल वाली हालत नहीं होती, तब तक खुदा का जमाल नजर नहीं आता। तसफ्फुफ के लिए यह जरूरी है कि मन पर निगरानी रखी जाए। अगर किसी शख्स के पेट में दर्द हो और वह दवा खाए तो दवा असर करेगी, पर अगर ऊपर ही लेप करता रहे तो अंदर क्या असर होगा। सूफियों में मुराकबे यानी खुदा का ध्यान का यही असल है। दिल पर गहरी नजर रखना जरूरी है, ताकि मन के जज्बात जो चुपके चुपके दिल में जगह बना लेते हैं और इंसानी शख्सियत को अंदर से खोखला कर देते हैं, उन्हें काबू किया जा सके। इनकी गिनती मुश्किल है। मिसाल के तौर पर यूं समझ सकते हैं कि एक घना जंगल है जिसमें घनी घनी झाड़ियां, बेलें, घास फूस, बड़े बड़े दरख्त, बारीक बारीक घास है, जिसने सारे माहौल को ढक रखा है। अगर उसे साफ करने लगें तो मोटे मोटे दरख्त काटने में उम्र तमाम हो जाएगी। फिर भी सफाई करोगे तो किस्म किस्म की घास, बेले बाकी रह जाएंगी, जो इस वक्त उखाड़ भी दें तो उसकी जड़ें फिर से पनपेंगी।
اور چند برسوں کے بعد معلوم ہوگا کہ جنگل موجود ہے، لیکن اسی جنگل میں آگ لگا دی جائے تو آنن فانن سب چیزوں کو بھسم کر کے راکھ کر دے گی اور ہمیں اپنا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ صوفیوں نے عشق کی تشبیہ آگ سے دی ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو منفی جذباتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ منفی جذباتوں یعنی نکاراتمک وچار جہاں یہ پنپنے لگے پھر اور کسی کا گزر نہیں ہوتا۔ اس لیے چشتی شیخوں کا کہنا ہے کہ نفس کو قابو کرنے کا قدرتی طریقہ عبادت ہے۔ عبادت سے جب نفس قابو آ جاتی ہے تو سالک میں وہ طاقت نہیں رہتی جو نفس کو ابھارتی ہے، برائی سے برائی ختم کرنا چاہتی ہے، نہ وہ ہومے رہتی ہے جو دوسروں پر حملے کرتی ہے یا دوسروں کا حق چھین لیتی ہے، جس سے ہرس اور حسد یعنی ہوس اور عرشا پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی نفس یعنی من سے پیش آئے تو درویش کو قلب یعنی دل سے پیش آنا چاہیے۔ عشق خدا کے لیے طلب ہے اور اپنے آپ کو ترک کرنا ہے۔ عشق وہ جذبہ ہے کہ جب انسان پر چھا جاتا ہے تو اس کی نفس کی سب کمیوں کو جلا دیتا ہے۔ آخرت میں وہ دکھائے اسے اپنا حسن جو آئینائے دل کو پاک اور روشن رکھے۔ لیکن عبادت میں لگنے کے لیے، خدا کا عشق دل میں ظاہر کرنے کے لیے کچھ صفتیں صوفی زندگی کی بنیاد بتائی گئی ہیں جو انسان میں نفس کشی کے لیے ضروری ہیں۔ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ چشتی صوفیوں میں کم کھانا، کم بولنا اور کم سونے کا اصول بہت ضروری مانا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب کے جانشین بختیار کاکی درویشی کے اصول کے بارے میں فرماتے تھے، اے درویش، جب تک تو کم نہ کھائے گا، کم بات چیت نہ کرے گا، کم نہ سوئے گا اور لوگوں سے ملنا جلنا کم نہ کرے گا، ہرگز ہرگز تجھے درویشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ درویشی تو وہ گروہ ہے جس نے اپنے اوپر نیند حرام کر رکھی ہے، بول چال کی زبان گونگی بنا لی ہے، کھانے کے لیے گھاس پات ہی رکھی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا زہر سمجھ رکھا ہے۔ ان باتوں کو اختیار کرنے کے بعد ہی خدا کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ کم کھانے سے صوفی باقی کا کھانا غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ سکتا ہے۔ کم بولنے سے صوفی لوگوں کے دکھ درد سن سکتا ہے اور خاموشی اسے خدا کی رضا، اس کا حکم سننے میں مدد کرتی ہے، اور کم سونے سے وہ رات کا وقت عبادت میں گزار سکتا ہے۔ توبہ۔ حضور غریب نواز کے انوسار توبہ اصل میں انسان کی زندگی کا ایک ایسا موڑ ہے جہاں سے وہ نئے ماحول میں قدم رکھتا ہے۔ توبہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی شرمندگی، دوسری گناہوں سے بچنا اور تیسری خود کو ظلم سے روکنا اور دشمنی سے دور رہنا۔ شرمندگی۔ انسان کو اپنے کسی کام پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اسے ہمیشہ خدا کا خوف رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا کا حق پورا کرنے میں بندہ تب تک مجبور ہے جب تک خدا کی اس پر رحمت نہ ہو۔ اس لیے بندے کو ہمیشہ اس کے سامنے شرمندہ ہی رہنا چاہیے تاکہ اس کی محبت کا حقدار ہو۔ گناہوں سے بچنا۔ انسان کو گناہوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے کیونکہ خدا ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اس لیے گناہ کا تو خیال بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ خود کو ظلم سے روکنا۔ درویش کو چاہیے کہ خدا سے دوستی حاصل کرنے کے لیے وہ کبھی کسی کا دل نہ دکھائے، کیونکہ جب ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس سے بڑا ظلم دوسرا کوئی نہیں ہے۔ جب کسی کی زبان سے آہ نکلتی ہے تو وہ ایک پل میں خدا کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ سب تم سے خوش ہوں۔ اگر کوئی تم کو پریشان کرے یا تکلیف پہنچائے تو اس کے لیے اپنے دل میں بھی کوئی برا خیال نہ آنے دو۔ توکل۔
तवक्कुल का मतलब है भरोसा। सूफी खुदा के सिवाय किसी और पर भरोसा नहीं रखता। ना वह अपनी राहत की दास्तान किसी को सुनाता है, ना रंज की शिकायत किसी से करता है। किसी इंसान के सामने जरूरत पूरी करने के लिए सवाल करने का मतलब है खुदा पर भरोसे की कमी। खुदा के सिवाय किसी और को जरूरत पूरा करने के काबिल समझना कुफ्र यानी गलती है। आप अपने कलाम में फरमाते हैं, खुदा पे यकीन के नूर से रोशन जब ये दिल हुआ, आईनाए दिल पर पड़ा गुबार शक का साफ हुआ। ख्वाजा साहिब ने बायजीद बिस्तामी के लफ्ज़ों को दोहराते हुए फरमाया है, आरिफ का तवक्कुल है कि इन 3 चीज़ों पर भरोसा ना करना। इल्म, अपने ज्ञान पर फक्र ना करना। इबादत, कभी अपनी इबादत को बहुत नहीं समझना। खल्क, दुनिया की मोहब्बत का दिल में गुरूर ना होना, बल्कि हर चीज़ को खुदा की समझकर इस्तेमाल करना। सब्र, सब्र जिस्मानी भी है और मन का भी। जिस्मानी सब्र के मायने हैं कि हर तरह के जिस्मानी दुख दर्द को सहना। मन के सब्र का मतलब है अपने मन पर काबू रखना, यानी न दुख का शिकवा हो न मुसीबत में रोना आए, हर हालत में सब्र रखना। दुनियावी जिंदगी में सब्र के बारे में चिश्ती शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया ने सब्र के 3 दर्जे बताए हैं। तन्हाई यानी खिलवत तभी जायज़ है अगर चाल चलन में कमजोरी ना आए, यानी बिना शादी किए अपने पर सब्र हो। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इंसान को चाहिए कि शादी करे, बाल बच्चों पर जो सख्तियां आएं उन्हें सब्र से झेले, और अगर दुनिया में रहते हुए बाल बच्चों का लोगों का हक ना दे सके तो दोज़ख यानी नर्क की आग को सब्र से सहे। बाबा फरीद के लफ्ज़ हैं कि झेलने वाला दुश्मन को खत्म करने वाला होता है। ख्वाजा साहिब के लफ्ज़ों में सब्र का मतलब बेरुखी नहीं है। सब्र का मतलब है पक्का इरादा, पुख्ता दिल और शांत मन, ताकि मन ऐसी बेहद सख्त चट्टान की तरह बन जाए कि इंसान हर हालात से गुजर सके। खुदा का दीदार सब्र का जरिया है। चाहती है दुनिया खुदा से रहमतें और नेमतें, मैं चाहता हूं बला में सब्र दिल का बेइंतहा। सोहबत, नेक लोगों की सोहबत यानी संगति के बारे में गरीब नवाज फरमाते हैं, हदीस शरीफ में आया है, अल सोहबत तासूर, यानी साथ रहने का असर होता है। अगर कोई बुरा आदमी नेक लोगों में बैठना शुरू कर दे तो उम्मीद है कि वह नेक हो जाएगा। अगर कोई नेक आदमी बुरे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दे तो बुराई उस पर छा जाएगी और वह बुराई की तरफ जाने लगेगा। इसलिए जो जिस सोहबत को इख्तियार करेगा वह वैसा ही फल पाएगा। इसके बाद आपने फरमाया कि नेक लोगों के साथ बैठना नेक काम करने से अच्छा है, क्योंकि जिसने भी कोई नेमत पाई वह नेक लोगों की सोहबत की वजह से पाई, और अगर किसी इंसान ने बुरे लोगों के साथ बैठना शुरू किया तो एक तरह यह सोहबत बुरे काम करने से भी बुरी है। क्योंकि अगर तुम नेक लोगों के साथ हो तो नेकी के अलमबरदार हो। अलमबरदार यानी नेकी का प्रचार करने वाला। और अगर बुरे लोगों के साथ हो तो बुराई से मोहब्बत करने वाले हो। छोड़ इस हवस को, कर उसकी सोहबत की ख्वाहिश, 9 फलक तय कर ला मकां को तू अपना बना। सदका यानी दान। चिश्ती सिलसिले में सदका यानी दान देने को अहमियत दी गई है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग सदका देते हैं वे खुदा की राह में उसकी रहमत पाते हैं। ख्वाजा साहिब के लफ्ज़ों में, जो इंसान किसी भूखे को खाना खिलाए खुदा कयामत के दिन उसके और दोज़ख के बीच 7 पर्दे कर देगा। यानी जो खुदा के रास्ते में नेकी करते हैं और नेकियों का बदला सिर्फ खुदा से ही चाहते हैं तो उसका बेहतरीन बदला खुदा ही देता है। क्योंकि जब खुदा के बंदों पर एहसान करते हैं तो खुदा फरमाता है,
وہ احسان تم نے مجھ پر کیا ہے، مجھ سے اچھا بدلہ دینے والا کوئی دوسرا نہیں۔ خواجہ صاحب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اتنے مشہور تھے کہ لوگ انہیں غریب نواز کہتے تھے۔ خواجہ بختیار کاکی صاحب کا کہنا ہے، میں ان کے ساتھ بہت لمبے عرصے تک رہا، میں نے آج تک ایسا کوئی ضرورت مند نہیں دیکھا جو ان کے در سے بنا مدد کے خالی گیا ہو۔ آپ کے مرشد خواجہ ہارونی کا فرمان ہے، رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ کون سا کار سب سے اچھا ہے؟ آپ نے جواب دیا، کسی کی ضرورت پوری کرنا۔ آپ کا کہنا ہے کہ لوگوں کو جتنی راحت اور سکھ پہنچایا جا سکے وہ پہنچاؤ، لیکن اپنے نفس کو تنگی میں رکھو تاکہ خدا کا دیدار کر سکو، کیونکہ صوفی کی منزل خدا کی دوستی حاصل کرنا ہے، اور صدقہ اس دوستی کے بیچ ایک پل کا کام کرتا ہے۔ چشتی سلسلے میں کسی کو کھانا کھلانے کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر آنے جانے والے کے لیے لنگر ضروری مانا گیا ہے۔ یہ نذرانے پر چلتا ہے، پر شرط یہ ہے کہ مرشد مرید پر نذرانہ مقرر نہ کرے۔ اگر مرید خوشی سے دے تو اسے رد نہ کرے، اور جو نہ دے تو اس سے قد یعنی رنجش نہ کرے۔ حق حلال کی کمائی یعنی لقمائے حلال۔ چشتی شیخوں نے حق حلال کی کمائی کی سختی سے تاکید کی ہے اور کہا ہے کہ اگر درویش کو لقمائے حلال نہ ملے تو فاقے یعنی بھوکھا رہنا کو فقیر کی شب معراج سمجھو۔ شب معراج اسلامی 7ویں مہینے کی درمیانی رات جس میں پیغمبر اسلام کو معراج ہوئی۔ مرشد صوفیوں کے سبھی سلسلوں میں ایک مرشد سے دوسرے مرشد تک گدی آگے چلتی ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ اس راہ پر وقت کے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے مرشد کی جو اپنی نفس پر قابو کر کے دل کو پاک کر کے عشق الہی کا سفر طے کر چکا ہو۔ اس لیے ہر ایک صوفی کا ایک مرشد ہونا لازمی ہے۔ مرشد اور مرید کا رشتہ صوفیزم کی بنیاد ہے۔ مرشد کی ضرورت۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، جس کا کوئی مرشد نہیں وہ اسرار الہی یعنی خدا کے راز سے محروم ہے۔ آپ اپنے کلام میں لکھتے ہیں، بے دوست اس بیابان میں قدم نہ رکھ تو اے موئن، تنہا نہ جا ٹھہر کہ وہ ہمراہ بن کر آئے ہیں۔ مرشد کے لیے دوست لفظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ آگاہ کرتے ہیں کہ اس سفر میں اکیلا مت جا، مرشد کو اپنا ہمراہی بنا۔ ایک اور جگہ آپ احمد غزالی کے حوالے سے فرماتے ہیں، جس شخص کا شیخ نہیں اس کا دین نہیں، جس کا دین نہیں اس کا عفران نہیں، جس کا عفران نہیں اس میں خدا کا جذبہ نہیں، جس میں خدا کا جذبہ نہیں اس میں عشق حقیقی نہیں۔ مرشد کی ضرورت کے بارے میں مولانا روم اپنی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ یہ مولوی کبھی بھی مولانا روم نہ بن سکتا اگر وہ حضرت شمس تبریز کا غلام یعنی مرید نہ ہوتا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، پیر اپنے مریدوں میں ایسا ہے جیسا نبی اپنے امت یعنی مسلمان میں۔ اپنی کتاب چشتی تعلیمات میں چشتیہ شیخوں کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر نثار احمد فاروقی نے لکھا ہے، صوفیوں میں عام خیال ہے مجاز۔ مجاز یعنی جسمانی صورت حقیقت تک پہنچنے کی سیڑھی ہے۔ صوفیوں نے جو محبت پیر کی تعلیم دی ہے اس اصول کا یہی راز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دل میں عشق الہی رہے گا تو پھر پیر کی محبت کہاں سمائے گی؟ ان کا جواب ہے کہ پیر کی محبت محبت مجازی ہے۔ اگر پیر سچا ہے اور اس کا قلب خدا کی محبت سے بھرپور ہے تو مرید کو پیر کی محبت سے خدا کی محبت کا ابھیاس کرنا ہے۔ پھر وہ منزل آئے گی جہاں محبت پیر محبت حق میں بدل جائے گا
اور آخری درجے میں مرید اور مرشد کا فرق ہی مٹ جائے گا۔ قرآن شریف میں بھی آیا ہے، ساری دنیا کے لوگ ایک قوم ہے، اللہ ہمیشہ اپنے پیغام کے ساتھ نبی بھیجتا ہے۔ اے بندو، جب میں تمہارے میں سے چن کر کوئی خلیفہ بھیجوں تو اسے پوری عزت اور توجہ کے ساتھ سنو۔ ہمارا اللہ اور اس کے فرمان میں پورا بھروسہ ہے، جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، حضرت عیسیٰ، حضرت اور دوسرے نبیوں کے ذریعے سمے سمے پر اترتا رہا ہے۔ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ ایک کو قبول کر لیا جائے اور دوسرے کو نہ کیا جائے۔ صوفی درویش عبد الکریم الجلی اپنی مشہور کتاب انسان الکامل میں حقیق المحمدیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کا ایک نام امر اللہ ہے، یعنی اللہ کا حکم، یعنی کلمہ۔ آپ نور محمدی کی ایک اور خاصیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محمد کا نور الگ الگ سمے میں الگ الگ روپ لے کر ظاہر ہوتا ہے۔ جس سمے میں یہ ظاہر ہوتا ہے اسے اس سمے کے حساب سے کوئی نام دے دیا جاتا ہے۔ جب یہ حقیقت محمد کے روپ میں ظاہر ہوئی تو انہیں محمد کہا گیا۔ جب یہ حقیقت کسی دوسرے روپ میں ظاہر ہوئی تو جو نام دیا گیا اس سے جانا گیا۔ ابن العربی لکھتے ہیں، ولی یعنی سنت اپنی خودی ختم کر کے انسان کامل یعنی پورن پرش بن چکا ہوتا ہے، وہ اللہ کا روپ ہوتا ہے۔ دنیا میں ولی کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہی خیال خواجہ صاحب اپنے کلام میں فرماتے ہیں، سر سے پاؤں تک نوازا ہے نبی کو نور حق سے تو نے، کہ چاند کو جیسے کرتا ہے روشن ہر دم آفتاب۔ جیسے چاند کو ہمیشہ سورج روشن کرتا ہے، ویسے ہی نبی، ولی یا درویش میں رب کا نور چمکتا ہے۔ خواجہ صاحب نے شیخ شہاب الدین سہروردی کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، دو چیزوں سے اچھا کوئی کام نہیں، درویشوں کے ساتھ رہنا اور ولیوں کی عزت کرنا، کیونکہ جب کوئی درویشوں کے ساتھ رہتا ہے تو ذکر خدا اور نیکیوں کے سوائے سننے کو کچھ نہیں ملتا، اور جب ولیوں کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو خدا کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ درویشوں اور ولیوں کی تعلیم پر چلنے سے خدا کا وصال حاصل ہوتا ہے۔ آپ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، آپ فقیروں کی محفل میں کی خودی ہے دولت مندوں میں، پھر خود کو پہچانے اپنی نیکی کا نتیجہ دیکھیں۔ مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں، مرد حجی ہم رہی حاجی طلب، خواہ ہندو خواہ ترک او یا عرب، منگر اندر نقش او اندر رنگے او، بنیگر اندر عزم او در آہنگے او۔ اگر خدا کے ساتھ وصال کا حج کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ وصال حاصل کر چکے کسی حاجی کو اپنا رہبر بنا۔ تو یہ نہ دیکھ کہ وہ ہندو ہے، ترک ہے یا عرب، تو اس کی باہری شکل صورت کی اور نہ دیکھ، اس کی اندرونی روحانی پہنچ اور ارادے کو دیکھ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، اے مرشد، تو نے عشق کی مے کا کیسا جام پلایا ہے کہ میرے دل میں ہر وقت خدا کی آواز گونج رہی ہے۔ اے ساقی وحدت، مجھے یہ جام میں کیسا دیا کہ ہر گھڑی دل سے میرے آتی ہے ہو کی صدا۔ یہی خیال مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں، نورانی شیخ یعنی مرشد راستے سے واقف کرواتا ہے اور اپنی تعلیم کے ساتھ نور بھی دیتا ہے۔ شرف الدین منیری روحانی سفر میں مرشد کی اہمیت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں، اس سفر کو طے کرتے ہوئے سالک کو روحانیت کے کئی مقاموں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جیسے جیسے روح کے پردے اترتے جاتے ہیں، انسان کی روح نور سے پرنور ہوتی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایسے مقام پر بھی پہنچ جائے کہ کرامات دکھانے لگے، عقل، علم اور سمجھ ہونے کے باوجود سچ کو نہ جان پائے۔ اس لیے ایسے مرشد کی ضرورت ہے جو یہ سفر طے کر چکا ہو
اور اگر مرشد رہنمائی نہیں کرتا تو اس بات کا ڈر بنا رہتا ہے کہ کہیں مرید اپنا بھروسہ نہ کھو بیٹھے، غلط فہمی میں پڑ جائے کہ خود کو نبی یا خدا کا ثانی سمجھنے لگے۔ اس سفر کے دوران ایسے کئی جوخم بھرے دور آئیں گے، کئی طرح کے روحانی تجربے ہوں گے جو یا تو شیطان نے پیدا کیے ہوں یا اپنے نفس نے، اور کچھ ایسے بھی جو خدا کی رحمت سے ہوئے ہوں۔ سالک کے لیے یہ سب تجربے نئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کی اصلیت نہیں جان پاتا۔ یہاں اسے کسی ایسے مددگار کی ضرورت ہوتی ہے جو ان تجربوں سے گزر چکا ہو اور ان کی اصلیت جانتا ہو۔ خواجہ صاحب نے اپنے کلام میں مرشد کو ساقی کہا ہے۔ آپ نے جگہ جگہ ساقی کی صفت کی ہے، اسے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جس خدا کی تلاش میں برسوں بھٹکتا رہا، عبادت کرتا رہا، وہ مجھے ساقی کی صحبت میں مے خانے میں ملا۔ جب ساقی نے عشق کی مے پلائی، وحدت کا پیالہ دیا، تو میرے دل پر لگی ساری میل اتر گئی، مجھے خدا کا دیدار ہو گیا۔ میں ڈھونڈتا تھا جسے دعاؤں میں برسوں سے، ملا وہ مجھ کو یہیں مے خانے میں دیکھ۔ خزانے عالم غیب کے سب ہوں اس پہ نثار، گر کھول دے ساقی در اس مے خانے کا۔ میرے ساقی کیفے میں تیری اور ہی کچھ اثر رکھے، جہاں والوں کو اس کا ایک قطرہ ہی بے خبر رکھے۔ ہوں اسی ساقی کا دیوانہ، ہاتھ میں جس کے جام اور مینا ہے، نظر جس رخ پہ ڈالے چہرہ وہ گلزار ہو جائے۔ جب ہوا ظاہر ساقی باقی کا نور، اب جامے دل کو زنگ سے صاف پا رہا ہوں میں۔ ساقیا ساگرے جاں کو ذرا میں وصل کی چکھا، ہر گھڑی خونے دل کب تک میں پیتا رہوں۔ میں وحدت کا ایک پیالہ تو عنایت کر میرے ساقی، کہ میں بھی اس جہاں میں صورت منصور ہو جاؤں۔ ساقی کے ہاتھوں میں نے جب ایک جام بقا کا پیا، تھا موت کا جو زنگ میں وحدت سے وہ دھل گیا۔ درمیاں میرے اور میرے ساقی کے پڑے ہیں پردے 100,000، مگر میرے ایک مست نعرے سے وہ چاک ہو جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب کے خلیفہ حضرت بختیار کاکی شیخ کی ضرورت کے بارے میں لکھتے ہیں، بیعت یا مرید ہونے کی غرض یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے شیخ سے واسطہ اور رابطہ رکھے تاکہ سالک گمراہی سے بچ جائے۔ اس کے لیے پہلا قدم ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے، دوسرا کامل شیخ کی جستجو کرے۔ شیخ ایسا ہو جو عالم دین یعنی روحانیت کا جانکار ہو، شیخ بیعت کرنے کی قابلیت رکھتا ہو، اور جس کی مجلس میں بیٹھنے سے خدا سے محبت بڑھے اور دنیا سے محبت کم ہو۔ مرشد کی تعلیم کا مقصد مرید کی سوئی ہوئی روح کو بیدار یعنی جاگرت کرنا اور اس کی روحانی ترقی میں مدد کرنا ہے۔ جب مرشد مرید کو بیعت کرتا ہے تو اس رشتے پر مہر لگ جاتی ہے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں، لوگوں کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ شیخ کون ہے اور انہیں اپنے مرشد سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ مرید کا فرض۔ مرید کا اپنے شیخ کے لیے کیسا نظریہ ہونا چاہیے، اس بارے میں چشتی شیخ فرماتے ہیں، مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کو صرف استاد ہی نہ سمجھے، بلکہ چشتی سلسلے میں مرید عاشق و پیر معشوق ہوتا ہے، اپنے پیر سے بڑھ کر کسی کو نہ مانے۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر سے اتنی محبت رکھے کہ وہ اپنے پریوار، دھن دولت سے بھی بہت زیادہ عزیز سمجھے۔ مرید کے لیے ضروری ہے کچھ عرصہ شیخ کی صحبت میں رہ کر فائدہ اٹھائے۔ مرید کے لیے شیخ کی صحبت اور شیخ کی خدمت نہایت ضروری ہے۔ شیخ جو اذکار یعنی ذکر دے اور ابھیاس کا طریقہ بتائے، اسے پوری توجہ سے کرے۔ مرید کو چاہیے
وہ اپنے آپ کو ہر وقت پیر کی نگرانی میں سمجھے اور اپنے کام میں پیر اور خدا کی مہربانی چاہے۔ اس ابھیاس کے بعد اسے ہر جگہ پیر و مرشد ہی نظر آئے گا۔ مرید کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ مرید ہوتے ہی غیب کی باتیں معلوم ہونے لگیں گی، اور نہ ہی مرید کو یہ ذہن میں لانا چاہیے کہ مرید اس کے گناہ معاف کرا دے گا۔ یہ خدا کی عبادت اور نیک اعمال سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ مرشد مرید کو ایک نگاہ میں با کمال بنا سکتا ہے، لیکن اس امید پر اپنی کوشش سے غفلت اور حکم سے لاپرواہی سخت گمراہی ہے۔ کسی بھی مرید کا پہلا فرض ہے پوری لگن اور محنت سے روحانی راہ پر چلنا۔ اپنی کتاب چشتی تعلیمات میں چشتی شیخوں کے حوالے سے ڈاکٹر نثار احمد فاروقی لکھتے ہیں، اس راہ پر کسی کو ریاضت کی اہمیت بتانے کے لیے ایک درویش کسی دنیا دار کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ تم دنیا کیسے کماتے ہو؟ اس نے کہا، سخت محنت کرتا ہوں، پسینہ بہاتا ہوں، دوڑ دھوپ میں لگا رہتا ہوں، تب کہیں کچھ ہاتھ میں آتا ہے اور کبھی ملتا بھی نہیں۔ درویش نے کہا، فانی دنیا کے لیے اتنی کوشش کرتے ہو تب بھی وہ نہیں ملتی، تو پھر آخرت کے لیے بنا کوشش کیے کیا وہاں کچھ مل جائے گا؟ اس بارے میں اپنا تجربہ بتاتے ہوئے غریب نواز لکھتے ہیں، میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مرید تھا۔ میں نے لگ بھگ 20 سال ان کی خدمت میں رات دن ایک کر دیا۔ حضرت عثمان ہارونی کہیں بھی سفر پر جاتے تو آپ کا بستر اور دوسرا سامان سر پر اٹھا کر آپ کے ساتھ چلتا اور آپ کے ہر حکم کو دل سے پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ میری اس خدمت سے خوش ہو کر آپ نے جو دولت بخشی، میں اس کا بیان بھی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، 9ویں آسماں سے بھی اوپر پہنچنے کی ملی ہے نعمت مجھے، کیا خوب ہے کہ تیری خدمت سے ہی یہ فائدہ ہوا۔ اگر مرید مرشد کی دل سے خدمت کرتا ہے تو خدا کی دیا مہر سے سب سے اونچے روحانی مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ غریب نواز نے فرمایا ہے، مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کے بتائے راستے پر چلے اور جو تعلیم اور اعمال یعنی کام وہ بتائے انہیں سب سے بڑی دولت سمجھے، تبھی وہ اپنی اصلی منزل پر پہنچ پائے گا، کیونکہ مرشد جو بھی بتائے گا مرید کے فائدے کے لیے ہی ہوگا۔ خواجہ صاحب نے ایک اور مجلس میں نصیحت دی، اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھنا، ان کی خدمت کرنا عبادت کرنا ہے۔ پیر کے اپدیش بڑے غور سے سنو اور وہ جو بتائے اسے کرو۔ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہو، ان کی خدمت سے غائب نہ ہو۔ یہی خیال آپ اپنے کلام میں دہراتے ہیں، گر تو بندگی کرے تختے سلطانی پر بیٹھے، معین ایاز نے محمود کی خدمت کی تھی جیسے۔ آپ نے یہاں ایاز کی مثال دی ہے جو محمود غزنوی کا چہیتا غلام تھا، کیونکہ بادشاہ اس کی وفاداری سے بہت خوش تھا۔ ایک سمے آیا جب محمود غزنوی نے ایاز کو لاہور کا نواب بنا دیا۔ جو مرشد کی سچے دل سے بندگی کرتا ہے، رب اسے اپنے ساتھ وصال کا فخر بخشتا ہے۔ مرید کی کامیابی اس پر منحصر ہے کہ وہ کتنی دل و جان سے مرشد کی خدمت کرتا ہے۔ بابا فرید نے اپنے مرشد خواجہ بختیار کاکی کے حوالے سے فرمایا، ایک بار آپ عبادت میں تھے کہ آپ کے مرشد خواجہ چشتی کا پیغام آیا۔ بختیار کاکی ایک دم اٹھ کر چلے گئے۔ خواجہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ عبادت میں تھے اور آپ کا سندیش سنتے ہی آ گئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے جو کیا درست کیا، عبادت سے بڑھ کر مرشد کا حکم ہے۔ روحانی سفر میں یہ بہت ضروری ہے کہ مرید کا مرشد میں پورا بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے۔ اصلی فائدہ خدمت یعنی سیوا میں ہے، خدمت کے سوا کوئی اور نقطہ نہیں۔ مرید بننے کا مطلب ہے
अपने रूहानी रहबर का गुलाम बनना। हम रूहानी रहबर की तारीफ कर सकते हैं, उसे इज्जत बख्श सकते हैं, पर जब तक उसकी खिदमत नहीं करते मुरीद नहीं कहलाते। प्यार और खिदमत इस रिश्ते की बुनियाद है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, मुरीद के लिए कुछ मायने नहीं रखता, उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं जिसके लिए वह जिए और जिससे प्यार करे। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में खिदमत से बढ़कर और कोई उसूल नहीं। ऐसी खिदमत जो पाक हो, बेगरज हो और तारीफ और इल्जाम से ऊपर हो। रूह का सफर। सूफिज्म में रूह के सफर को हदीसे इश्क यानी इश्क की कहानी कहा गया है, जिसमें सालिक यानी साधक मुर्शिद की रहनुमाई में रियाजत करता हुआ दिल की गहराइयों में पहुंच जाता है। दिल की गहराइयों का राज बताते हुए ख्वाजा साहिब दलील उल आरिफीन में कहते हैं, दिल वो जगह है जहां खुदा अपना जलवा दिखाता है। असली दिल वो दिल है जो ना दाईं तरफ है ना बाईं तरफ, ना ऊपर ना नीचे की तरफ, ना दूर ना नजदीक। मगर इस असली दिल की पहचान आसान नहीं। खुदा के अजीज इसे जानते हैं। आशिक का दिल असल में खुदा का सिंहासन है। खुदा से मिलने का जरिया उसका इश्क है और खुदा का इश्क खुदा की इबादत है। इश्क इलाही का यह अंदरूनी सफर ही असली हज है। डॉक्टर शारिब अपनी किताब द मिस्टिकल फिलॉसफी ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती में फरमाते हैं, असल में इंसान का दिल ही काबा है। आपने मोहम्मद साहिब का हवाला देते हुए लिखा है, हक की पहचान करने के लिए अंदरूनी सफर पहला कदम है, क्योंकि इंसान अपने आप में सल्तनत है। इंसान की रूह खुदा का घर है। ख्वाजा साहिब इस हज की तशबीह मक्का मदीना के हज से करते हुए कहते हैं, इंसान की हस्ती चार दीवारी की तरह है। अगर शक शुबह का पर्दा और दुनिया का ख्याल उठ जाए तो दिल के आंगन में खुदा का नूर जाहिर हो जाए। यही सच्चा काबा है। सच्चे हज से मतलब है अपने को फना करना, यानी अंदरूनी और बाहरी तौर पर पाक हो जाना और अपने अंदर खुदा की सिफतों को जाहिर करना। ख्वाजा साहिब कहते हैं कि असली काबा वह है जिसका तवाफ यानी परिक्रमा रूह करती है। हाजी लोग अपने जिस्म के साथ काबे का तवाफ करते हैं, लेकिन आरिफ लोग अपनी रूह से जन्नत का तवाफ यानी परिक्रमा करते हैं। उन्हें सिर्फ खुदा की तड़प होती है। इबादत। अन्य सूफी दरवेशों की तरह ख्वाजा साहिब ने भी इबादत पर बहुत जोर दिया है। इबादत की अहमियत बताते हुए आप फरमाते हैं, इबादत का मतलब यह नहीं कि कभी कभी खुदा की मौजूदगी का एहसास हो। इबादत खुदा से असली दोस्ती का जरिया है। खुदा के साथ सच्ची दोस्ती का मतलब है आज़ादी और बेपरवाही की जिंदगी जीना। इबादत का मकसद है खुदा को जानना, उसकी रजा में रहना। इसमें कोई दुनियावी ख्वाहिश या ख्याल नहीं होना चाहिए। इबादत का मतलब है खुदा से पाक रिश्ता जोड़ना। जैसे हमारे फेफड़े लगातार सांस लेते हैं, हृदय में बिना रुके खून चलता है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता कि ऐसा लगातार हो रहा है, उसी तरह हमारी इबादत भी कोई एक वक्त का अभ्यास नहीं। इबादत जिंदगी है, इसलिए इबादत बिना रुके करनी है। हमें अपनी रूहानी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, बल्कि हमारी सारी तवज्जो उस एक खुदा पर होनी चाहिए। इबादत का मकसद है बिना ख्वाहिश के खुदा को याद करना, किसी चीज पर हक नहीं रखना, अपने आप को उसकी रजा में छोड़ देना। आपका कलाम है, जाहिद करते हैं इबादत जन्नत और बहिश्त की ख्वाहिश से। मैं चाहूं इस जहां में खुदा से बस खुदा। जब तब करने वाले लोग इसी उम्मीद से इबादत करते हैं कि मौत के बाद उन्हें जन्नत और बहिश्त नसीब होगी।
ख्वाजा साहिब कहते हैं कि मेरी इबादत का मकसद सिर्फ खुदा से खुदा को मांगना है। रूह की तरक्की के लिए इबादत बहुत ज़रूरी है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, नमाज दो तरह की है। एक वह है जो उल्मा यानी विद्वान लोगों ने बताई है। यह सिर्फ उसूलों के दायरे तक है। इसमें खुदा का विसाल हासिल नहीं होता। उनकी रसाई आलमे मलकूत तक ही रहती है। सूफिज़्म में रूहानी सफ़र के दौरान इन 4 मकामों का जिक्र आया है। आलमे नासूत यानी जिस्म के 6 चक्र, आलमे मलकूत यानी सहस्त्रदल कंवल, आलमे जबरूत यानी त्रिकुटी, आलमे लाहूत यानी दसम द्वार। दूसरी नमाज नबी और औलियों की है जो दिल को हाजिर रख कर की जाती है। उसमें खुदा से विसाल हासिल होता है। उसकी रसाई आलमे जबरूत तक है। इबादत असल में एक राज है, रब्बी राज, जिसमें सालिक रब को राजदां बनाता है। यह रब की नज़दीकी हासिल करने का एक मौका है। इबादत के सिवा कोई और मौका मौजूद नहीं है जिसमें वह रब को अपना राज बयां कर सके। शुरू में इबादत बेलज्जत महसूस होती है। इबादत में खुद ब खुद लज्जत नसीब हो जाए, उसकी मिसाल देते हुए चिश्ती शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया है, कोई शख्स बढ़ई का काम करता हुआ कुर्सी बना रहा है। इस काम में कोई दिली लगाव या लज्जत नसीब नहीं है, बल्कि अपनी रोजगारी के लिए कर रहा है। लेकिन यही कुर्सी अगर वह अपने महबूब के बैठने के लिए बना रहा है तो उस पर वज्द छा जाएगा और उसे बनाने में ऐसा मशगूल रहेगा कि दीन दुनिया से बेखबर हो जाएगा। यही हाल इबादत का है। खाली दिल से इबादत करना शरीर की कसरत करना है, पर अगर इबादत करने वाले को अपने मुर्शिद से दिली प्यार है, इश्क है, या वो जानता है कि किस महबूब की बारगाह में है, तो वही इबादत वज्द और शौक में तब्दील हो जाएगी। इश्क इबादत की रूह ही है। इबादत में ऐसी कैफियत यानी हालत हो जाए कि लगे कि मैं आंखों से खुदा को देख रहा हूं, खुदा मेरे सामने मौजूद है। अगर ऐसा ना हो तो इतना एहसास जरूर होना चाहिए कि खुदा तो मुझे देख रहा है। इसे सूफी मकामे हुजूरी कहते हैं। ख्वाजा साहिब का कलाम है, खुदा की जात में गुम होकर न गुनाह बाकी रहे न बंदगी। कैफियत हुई ऐसी कि मैं उसमें और वो मुझ में समा गया। आपने अपनी मजलिसों में फरमाया है, हर आदमी को यह समझ लेना चाहिए कि वह जो इबादत व रियाजत करता है खुद अपनी भलाई के लिए करता है और इसका फायदा भी उसको पहुंचता है। और यह रास्ता खुदा ने इसलिए बताया कि सब उसकी मोहब्बत व रहमत हासिल कर सकें। और अगर कोई बंदा अपनी इबादत से मगरूर हो जाता है, वह खुदा की नजरों से गिर जाता है। इसलिए अपनी इबादत व परहेजगारी को हमेशा कम समझो और उस पर गरूर ना करो। कोई चीज ऐसी नहीं है जो खुदा ना जानता हो, जिस पर उसकी कुदरत हासिल ना हो। इसलिए इंसान के लिए जरूरी है कि जहां तक हो सके खुदा की इबादत करे। खुदा उसका बदला उसको देगा। मोइन भेजता है दुरूद हर दम तुझ पे, या खुदा हो मेहरबां सदा तू मुझ पे। ख्वाजा साहिब इबादत के लिए वक्त के बहुत पाबंद थे। आप कहते थे, उन लोगों पर अफसोस है जो वक्त पर इबादत नहीं करते, और उन पर तरस आता है जो कभी खुदा को याद ही नहीं करते। आप कहते हैं कि हजरत राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा काम कौन सा है। आपने कहा, वक्त की पाबंदी के साथ खुदा की इबादत करना और उस पर कायम रहना। ख्वाजा हारूनी ने हजरत समरकंदी के हवाले से फरमाया है, रात की इबादत मौत के बाद की तमाम मंजिलों में नूर पैदा कर देती है, और जो खुदा की याद में रातें जाग कर गुजारता है, खुदा उसकी दुआओं को कबूल करता है। ख्वाजा साहिब का कलाम है,
यह सर है दर पे तेरे, पर खुलता नहीं दर तेरा। याद में उसकी गुजार दे तू रात तो क्या हो। बंदा कहता है कि ऐ खुदा, तेरे दीदार के लिए तेरे दर पर सिर झुकाए खड़ा हूं, पर तेरा दर खुलता नहीं। फिर इसी शेर की दूसरी लाइन में जवाब दिया है कि अगर खुदा की याद में सारी रात गुजार दे, यानी सारी रात इबादत में लगा दे, तो क्या का क्या हो जाए। इसी बारे में गरीब नवाज ने अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के हवाले से फरमाया, बुखारा की यात्रा के समय मुझे खुदा के दोस्त और दिलों का हाल जानने वाले एक दरवेश मिले। बहुत दिनों तक मैं उनके साथ रहा और उस समय मैंने यह देखा कि इनकी कोई रात खुदा की इबादत से खाली नहीं है। जब वहां के लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 40 साल से रात को इनकी कमर ने जमीन को नहीं छुआ है, यानी 40 साल से यह इसी तरह इबादत कर रहे हैं। इबादत की राह में मजहब इश्क इख्तियार करना पड़ता है, क्योंकि इबादत का मकसद है खुदा को हमेशा याद करना। इसलिए उसका जिक्र, उसका तसव्वुर और आवाज़े हक को सुनना इबादत के अहम पहलू हैं। डॉक्टर निसार अहमद फारूकी ने अपनी किताब चिश्ती तालीमात और असरे हाजिर में उनकी मानवियत में चिश्तिया शेखों का हवाला देते हुए लिखा है, जब इंसान मरता है तो जो कुछ उसने जिंदगी में किया था या फिर जिन कामों में उसने दिल लगाया था वही उसके सामने आएगा। अगर दुनिया की तलब थी तो उसके आगे दुनिया आएगी। अगर आखिरत और बहिश्त की तमन्ना की थी तो मौत के बाद वही नजर आएगा। अगर किसी ने ना दुनिया की तलब की हो, ना हूर और कसूर की तमन्ना की हो, सिर्फ खुदा का ख्याल किया हो, तो उसे क्या मिलेगा? तो उसे खुदाए पाक का विसाल हासिल होगा। मुरीद का फर्ज है कि वह इबादत के जरिए अपने अंदर इश्क पैदा करे, ताकि उसका दिल इश्क की अमानत के काबिल बन जाए। पीर का फर्ज यह है कि सूखी लकड़ियों में एक चिंगारी रख दे, जिससे मुरीद जिक्र, फिक्र, तसव्वुर और रियाजत यानी मेहनत के जरिए इसे हवा देता रहे, ताकि वह चिंगारी बुझ न जाए। यह नेमत लाफानी है। जिक्र यानी सिमरन। जिक्र के बारे में ख्वाजा साहिब अपने कलाम में फरमाते हैं, विसाले खुदा गर तू चाहे, कर जिक्र उसका हरदम। विसाले हक होगा गर हो विसाले नामे खुदा। याद उसकी जाँ में जज्ब हुई, बन गई शौके दीदार। याद उसकी आकबत से ही है मेरी जाँ में छुपी। अगर तू खुदा से विसाल हासिल करना चाहता है तो हमेशा उसके नाम का जिक्र कर। उसकी याद यानी उसका जिक्र शुरुआत से ही रूह में छिपा है। जिक्र करता हुआ जब तू नाम में जज्ब हो जाता है तो समझ खुदा में जज्ब हो जाता है। चिश्ती सूफियों ने खुदा के जिक्र की सिफत इस तरह की है, जिक्र जिंदगी है, जिक्र भूल जाना मौत है। दुनिया के जिक्र से मर चुके मन को खुदा के जिक्र से जिंदा करो। दुनिया का कोई काम जिक्र से बड़ा नहीं। खुदा के आशिक पल भर के लिए भी खुदा की याद से गाफिल हो जाएं तो वे कहते हैं कि हम मुर्दा हैं। अगर जिंदा होते तो खुदा की याद में मुर्दा ना होते। खुदा का जिक्र खुदा में यकीन होने की निशानी है। जिस किसी को खुदा अपना दोस्त बनाना चाहता है उस पर अपने जिक्र का दरवाजा खोल देता है। मोहब्बत दो तरह की होती है, मोहब्बत ज़ात और मोहब्बत सिफात। मोहब्बत ज़ात खुदा की रहमत से मिलती है और उसमें कोशिश का कोई काम नहीं, लेकिन मोहब्बत सिफात के लिए कोशिश करनी पड़ती है। मोहब्बत सिफात हासिल करने का तरीका क्या है, इसके लिए जिक्र बताया गया है। जिक्र की शर्त यह है कि उसमें कोई गफलत ना होने पाए और अपने कल्ब यानी दिल को जिक्र के अलावा
हर ख्याल से खाली कर दे। जब दिल हर ख्याल से खाली हो जाएगा फिर जिक्र का असर शुरू होगा और आखिर में यह जिक्र आईनाए जमाले इलाही बन जाएगा, यानी इसमें खुदा का नूर जाहिर हो जाएगा। जिक्र की आखिरी मंजिल है कि जिक्र करने वाले के वजूद को भी खत्म कर देता है। फिर जिक्र खुद भी फना हो जाता है और फिर वही रहता है जिसका जिक्र किया जाता है, क्योंकि उसी का वजूद वाजिब है। ख्वाजा साहिब जुन्नून मिस्री का हवाला देकर कहते हैं, उन्होंने खुदा से पूछा, खुदावंद तू कहाँ है, तुझे कहाँ तलाश करूं? आवाज आई, जिक्र रूह यानी दिल से किया अंदरूनी जिक्र में मौजूद हूं। फिर आपने बायजीद बिस्तामी का हवाला दिया, खुदावंद रास्ता किधर है, मैं कैसे निजात पाऊं? आवाज आई, सभी रास्तों में से दिल का रास्ता सबसे ऊंचा है। मैं जिक्र खफी यानी रूह से किया अंदरूनी जिक्र में हूं, ना कि जिक्र जुबानी में यानी जुबान से बोलकर किया गया जिक्र में। आप आगे फरमाते हैं, अगर तुमने जिक्र का वादा किया है तो जिक्र रोज करना चाहिए। अगर सुबह नहीं कर सकते तो रात को करो, लेकिन हर हालत में करो, क्योंकि हदीस में लिखा है कि जो जिक्र में नागा करता है लानत है उस पर। ईमान वाले का दिल हमेशा जिक्र खफी में मशगूल होता है, इसीलिए वो लाफानी जिंदगी हासिल करता है, जबकि आम आदमी जिक्र के राज से गाफिल है, इसलिए वो मुर्दा है। चिश्ती सिलसिले में जिक्र की अहमियत बताते हुए मोहम्मद हसन सफदर का कहना है, जिक्र के बारे में यह ख्याल रखना जरूरी है कि शुरू में कुछ अरसा 2-3 साल तक यह तयशुदा जगह पर बैठकर किया जाए। इससे जिक्र के लिए सही माहौल तैयार होता है और ध्यान नहीं टूटता। तसव्वुर यानी ध्यान। अंदर मेरे दिल में उठा ऐसा शोरोगुल, यह शोर है कि खुदा इसी राह आए हैं। अंदर जिस नुक्ते पर ध्यान किया जाता है, ख्वाजा साहिब ने उसे शाहराह कहा है। जब ध्यान यहां टिक जाता है तो खुदा का दीदार होता है। कादरी सिलसिले के साईं बुल्ले शाह ने शाहरग के बारे में कुरान शरीफ की आयतों के हवाले से फरमाया है, नहूनु अकरबू लिख दितोई, हुव महकुम सबक दितोई, व फी अनफुसिकुम हुकुम कितोई, फिर केहा घूंघट पायोई। मैं शाहरग से भी नजदीक हूं, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तू अपने अंदर में मेरी पहचान कर। शाहराह का मतलब है शाही मार्ग जो सीधा रब की ओर जाता है। कुरान शरीफ में नहनु अकरबू का इशारा मिलता है, जिसका मतलब है जब ध्यान शाहरग में पहुंच जाता है, रूह रब के नजदीक पहुंच जाती है। डॉक्टर निसार अहमद फारूकी अपनी किताब चिश्ती तालीमात में चिश्ती शेखों के हवाले से लिखते हैं, इफरान यानी रूहानियत की तलब और उसे हासिल करने का फख्र सिर्फ इंसान को नसीब है, लेकिन यह रूहानियत तभी मिलती है जब दिल में सिवाय खुदा के कोई और ख्याल ना हो और चाल चलन पूरी तरह से पाक हो। दिल में सिवाय उसके और किसी का ख्याल ना आए। तसव्वुर में बस उसी की सूरत और जुबान पर उसी का जिक्र रहे। जब बात करे तो उसी की रहमत और उसी की जफा और वफा की, उसकी बख्शिश और मेहरबानी की। चिश्तिया शेखों ने तसव्वुर को इन लफ्जों में बयान किया है, मुरीद शुरू में पर्दों के अंदर होता है, इस वास्ते खुदा की तरफ तवज्जो नहीं कर सकता। इस हालत में मुर्शिद का तसव्वुर करना मुरीद के लिए जरूरी है। तसव्वुर शेख की सूरत है कि मुरीद अपने आप को शेख के रूबरू उनकी मजलिस में हाजिर नाजिर समझे, अपने दिल में शेख का ख्याल जमाए।
आंखें बंद करके पीरो मुर्शिद का तसव्वुर इस हद तक करे कि खुद मुरीद को लगने लगे कि उसने मुर्शिद की सूरत ही इख्तियार कर ली है। वह जो भी काम करे वो ऐसा समझे जैसे मुर्शिद ही कर रहा है। हर वक्त मुर्शिद का तसव्वुर और उसकी सूरत अंदर नजरों में रहे। पीर खुदा का सफीर यानी दूत है, इसलिए जो कुछ मिलेगा पीर के हाथ से ही मिलेगा। हर वक्त अपने को पीर की हाजिरी में समझे और अपने ऊपर पीर की तजल्ली यानी नूर का तसव्वुर करे, क्योंकि इसका अभ्यास करने से एक वक्त ऐसा आएगा कि पीर उसकी तन्हाई में मौजूद होगा और पीर के दिल पर जो हक की तजल्ली हो रही है उसका अक्स मुरीद के दिल पर जलवागर नजर आएगा। सालिक को खिलवत यानी एकांत के लिए ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां तन्हाई ही तन्हाई हो, कोई दूसरा ना हो। तन्हाई में जिक्र और तसव्वुर का खास ख्याल रखे। जिक्र और तसव्वुर के लिए तन्हाई में दिल की मौजूदगी पहली शर्त है। जब दिल की मौजूदगी होती है तभी इलाही तजर्बा होता है। चिश्ती सिलसिले में तसव्वुर की अहमियत के बारे में सैयद रिजवी ने लिखा है, जिक्र के वक्त मुरीद को ऐसा महसूस करना जरूरी है कि वह शेख की हजूरी में है और शेख का तसव्वुर उसकी अगुवाई कर रहा है। आवाज़े हक, आवाज़े खुदा। आवाज़े हक खुदा की वो आवाज़ है जिसे कुरान में कुन यानी हो जा कहा गया है। कुन से इस कायनात की रचना हुई है। खुदा की इसी आवाज ने तड़पती हुई रूहों को वापस बुलाने के लिए इर्जी का फरमान किया था। इर्जी यानी वापस आजा। इससे जाहिर है कि आवाज़े खुदा खुदा की ताकत है। ख्वाजा साहिब भी अपनी गजल में फरमाते हैं, तेरी जात है आयते कुन फय कुन की दलील, आकाश से पाताल तक सब उसी ने पैदा किया। आवाज़े खुदा के बारे में मौलाना रूम लिखते हैं कि जिस तरह इसराफील फरिश्ता कयामत के रोज बिगुल बजाकर मुर्दों को कब्र से जगाता है, उसी तरह आवाज़े खुदा इस फानी जिस्म में सोई रूह को बेदार यानी सचेत करती है। ख्वाजा साहिब भी यही ख्याल दोहराते हैं, उड़े पिंजरे से रिहा होकर मोइन बुलबुले कुदस, जब समाए ज़ेहन में ये ख्वाहिश आलमे गैब से। गैबी आवाज सुनकर ही यह रूह इस फानी जिस्म के पिंजरे को तोड़कर इस दुनिया से आजाद होती है। सूफी इसे कलामे अल्लाह या कलामे हक भी कहते हैं। यह खुदा की ताकत है, उसकी शक्ति है। कुरान मजीद में इसे कुन या कलमा कहा है। यह सबसे ऊंचा और बड़ा है। इस्लामी परंपरा के अनुसार कुरान मजीद में दिए अल्लाह ताला के 99 नामों की बहुत अहमियत है, क्योंकि इन नामों का जिक्र करने से खुदा की रहमत और बख्शिश हासिल होती है। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ चिश्ती सूफियों और हजरत सैयद जलाल उल दीन बुखारी ने भी इन 99 नामों में से कुछ नामों को रूहानी शक्ल में जिक्र का आधार बनाया। लेकिन सूफियों का मानना है कि खुदा का सच्चा नाम लफ्जों से परे है। यह खुदा की ताकत है। इसे आप इसमें आज़म कहते हैं। इस्लाम में इसमें आज़म को लेकर विद्वानों और मजहबी रहनुमाओं ने अलग अलग सोच जाहिर की है। सूफियों का मानना है कि खुदा के इस बेहरफ यानी बिना लफ्जों कलाम को पकड़ने से ही रूह को निजात मिल सकती है। मौलाना रूम मसनवी में लिखते हैं, या खुदा मेरी रूह को वो मकाम दिखा दे जहां हरफ के बगैर कलाम गढ़ा जा रहा है। मैं लफ्ज, आवाज और बोली को मिटाना चाहता हूं ताकि इन तीनों के बिना तेरे साथ बात कर सकूं। मसनवी में ही एक और जगह आप बड़े खूबसूरत लफ्जों में इस सवाल का जवाब देते हैं। इसमें आज़म हस्त अल्लाह अल अजीम, जाने जां ओ मुहैये अज़्मे रमीम, कि अल्लाह
अल अजीम ही इसमें आज़म है जो रूह की रूह है और मुर्दा हड्डी को जिंदा करती है। आगे फरमाते हैं, इसमें आज़म ही मेरा सच्चा दोस्त है। खुदा से नज़दीकी हासिल करने का सही तरीका है अल्लाह अल्लाह इसमें ज़ाते पाक दूस्त, इसमें आज़म अज बराए कुर्बे अस्त। मौलाना रूम कहते हैं कि लफ्जी कलाम को छोड़कर कलाम से नंगा हो और फिर बिला लफ्ज के कलाम को हासिल कर। बरहना शो हरफ ओ आशना कुन ब बहर यर्फ बेगुफ्तार अजीसूं। कादरी सिलसिले के सूफी हजरत सुल्तान बाहू अपने कलाम में लिखने, पढ़ने वाला कलमा और दिल का कलमा यानी कलाम इलाही इसमें आज़म में फ़र्क बताते हुए लिखते हैं, जे ज़बानी हर कोई पढ़दा दिलदा कलमा कोई हूँ, जिथे कलमा दिलदा पढ़िए मिले ज़बाना टोई हूँ। आशिक पढ़न नमाज पिरमदी जै विच हरफ न कोई हूँ, जीब न हिले होठ न फड़कन खास नमाजी सोई हूँ। करदे वुजू इस्म आज़म दा दरिया वहदत नहाते हूँ। जुबान से कलमा तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन दिल का कलमा कोई विरला ही पढ़ता है। वो विरले आशिकी हैं जो इश्क की नमाज पढ़ते हैं, जिसमें लफ्ज़ों का कोई काम नहीं। वे वहदत के समंदर में कलमे से वुजू करके मन की मैल धोकर अपने आप को पाक कर लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी इसी ख्याल को दोहराया है। इसमें अल्लाह के जमाल ने मेरे जानो दिल को छीन लिया, नामे खुदा की शीरी ने प्यासे लबों को सैराब किया। खुदा का नाम खुदा से जुदा नहीं जरा भी, खुदा के नामों के नूर में नामे इलाही का कमाल देख। यकीन कर कि दिन रात हक के साथ है तू, गर हम नशी है तेरे ख्याल में नाम उसका। है मुबारक गर भरे उड़ान तू ऊंचे मंडलों की, उड़े जो साथ लेके तू बुलंद नाम उसका। यह गजल ख्वाजा साहिब के कलाम का ताज है। आप समझा रहे हैं कि खुदा में और खुदा के नाम में कोई फर्क नहीं। अगर खुदा से विसाल हासिल करना चाहते हो तो नाम से विसाल हासिल करो। खुदा की सब सिफतें खुदा के नाम में समाई हैं। अगर तेरा ख्याल दिन रात खुदा के नाम के साथ जुड़ा है तो समझ ले कि तेरा ख्याल खुदा में लीन है। आप आगे कहते हैं कि अगर मुझे खुदा का नाम सुनाई देने लग जाए तो मैं एक बार नहीं 1000 बार खुद को खुदा पर कुर्बान कर दूं। फिर आप एक और जगह कहते हैं कि यह नाम ना तो इन कानों से सुना जा सकता है, ना ही इस जुबान से बोला जा सकता है। कुरान में है तूने कहा कि इस जहां में मैं बेजुबां करता हूं बात, बगैर कान सुनता हूं, फिर सुनता बोलता है जो कान और जुबां से, वो कौन है। कलमा सुनने की ताकीद करते हुए ख्वाजा साहिब के मुरीद हजरत बख्तियार काकी के लफ्ज हैं, किसी ऐसी जगह जंगल या मकान में जहां किसी आदमी का गुजर ना हो, रात या दिन को पैरों के बाहर बैठकर दोनों उंगलियों के पोरों से दोनों कान बंद करो तो कानों में आवाज आएगी जो पानी के गिरने जैसी होगी। जिस वक्त यह आवाज आने लगे उसको पूरी तवज्जो से सुनो। यह आवाज धीरे धीरे इतनी बुलंद हो जाएगी कि बाजार में भी यह सुनाई देने लगेगी। इस शगल यानी अभ्यास को अपने पीरो मुर्शिद की पैरवी में करना चाहिए। मौलाना शेख मोहम्मद साबरी लिखते हैं, हजरत मोहम्मद कई साल तक गारे हीरा यानी गुफा में आवाज़े मुस्तकीम यानी पक्की आवाज के शगल यानी अभ्यास में लगे रहे। रूहानियत के नजरिए से किसी भी साधक के लिए यह सबसे जरूरी तालीम है कि उसे अंतर में आवाज सुनने और नूर को देखने की कोशिश करनी चाहिए। ख्वाजा साहिब ने अपने कलाम में आवाज़े खुदा को अलग अलग नामों से पुकारा है। आपने इसे महबूब की सदा, आवाज़े हक,
इश्क का नगमा, नगाड़े की आवाज, कभी बांसुरी की धुन तो कभी तबले की सदा कहा है। दिल पे मेरे आ रही महबूब की सदा आलमे गैब से, पैगाम वस्ल का ला रही सदा आलमे गैब से। नगमा इश्क का गूंजता है शाखे सिदरा से, उस बुलबुल की तरह जो चहचहाती है आलमे गैब में। राज़े इश्क की फिर बांसुरी बजी इस दिल में, दिलो जान से नाता तेरी बांसुरी से जोड़ा मैंने। आसमां से रोज आती है इश्क के तबले की गूंज, क्या हुआ था एक सुबह सुनी क्यों ना तबले की सदा। आप समझा रहे हैं कि आलमे गैब से हमेशा आवाज उठ रही है, जो रब के साथ विसाल के लिए अपनी ओर बुला रही है। आप दूसरे लफ्जों में इस तरह फरमाते हैं कि रूहानी मंजिलों से इश्क का नगमा गूंज रहा है। मकामे हक से आ रहे इस नगमे को जब रूह रूपी बुलबुल सुनती है, तब वह इस शरीर की कैद से आजाद हो जाती है। आप फिर कहते हैं कि मेरे दिल में इश्क की बांसुरी की धुन उठ रही है और मेरी रूह ने बांसुरी की इस धुन से दिलो जान से नाता जोड़ लिया है। एक और जगह आप कहते हैं कि आसमान से हमेशा इश्क के तबले की गूंज सुनाई देती है। खुदा की इस आवाज को बाहरी कानों से सुना नहीं जा सकता, इस जुबान से बोला नहीं जा सकता। आवाज़े हक को सुनने के लिए रूह के कान चाहिए। इसी ख्याल को आपने अपने कलाम में अलग अलग लफ्जों में जाहिर किया है। कभी रूह के कान खोलने को कहा है, कभी कान से रुई हटाने की बात कही है, तो कभी मुर्गे जां के कानों से सुनने की बात की है। बंद कर लबों को तू, कान रूह के खोल ले, फिर पर्दाए दिल में होती है क्या गुफ्तगू देख। इश्क का नगाड़ा बजता है दो जहां में मेरा, कान से हटा रुई और सुन उसकी सदा। बयां करता हूं वहदत का राज, यकीन गर तू नहीं करता, खोल कान अपने और दिल की गहराई से सुन। गैबी फरिश्ते ने मुर्गे जां के कानों में कहा खामोशी से, गर इश्क है तो बुलंदियों पर बेपरों के आशिक पहुंच जाएं। जब गैबी आवाज कानों में सुनाई देती है तो रूह बिना परों के ही नूरानी मंजिलों में उड़ान भरना शुरू कर देती है। आप आगे ताकीद करते हैं कि अगर आलमे गैब से आ रही आवाज सुनाई ना दे तो हजरत मोहम्मद साहिब की तालीम पर चल, क्योंकि उन्होंने गैबी धुन को सुनने की ही तालीम दी है। सुन ना पाए गर तू गैब से आवाज़े हक, नबी के लफ्जों को सुन है सदा ये आलमे गैब से। हासिल नहीं होगी खुदा से और ज्यादा नजदीकी, गर करे ना पैरवी पेशवाए आलमे गैब की। फिर आप समझाते हैं कि रूहानी नज़ारों को देखने के लिए दिल की आंख होनी चाहिए। इन बाहरी आंखों से उसका नूर नहीं देखा जा सकता। आप अपने कलाम में जगह जगह फरमाते हैं, पाक चमन की सैर गर हो मंजूर तुझे, तो दिल से देख नज़ारे आलमे गैब के। देखने को हुस्न उसका आंख दूजी चाहिए, सुनने को बोल उसके कान दूजा चाहिए। देखना इन फानी आंखों से हुस्ने रब ए दिल, तू चश्मे दिल से देख एक नजर तो क्या हो। मस्त होकर गर तू अपने दिल की आंख खोल दे, यार का दीदार तू पहली नजर में ही करे। गर नजर को बंद करे दुनिया से, आंख दिल की खोले, अपने यार की हस्ती रगे जां में रवां देखे। खुदा का दीदार इन फानी बाहरी आंखों से नहीं हो सकता। उसका नूर देखने के लिए रूह की आंख खोलने की जरूरत है। और एक बार जब रूह की आंख खुल गई तो तेरा रोम रोम रब के नूर से भर जाएगा। रूह के कान और आंख खोलने के लिए आप अपने कलाम में समझाते हैं, ए अक्ल निकल अब तू 5 हवास के फंदे से,
میرا دلدار اسی راہ نہاں سے آیا ہے۔ جب تو دنیا کی ہوس، 5 اندریوں کے وکاروں یعنی کام، کرودھ، لوبھ، موہ، اہنکار کے فندے سے باہر نکل کر اپنی روح کو پاک کرے گا، پھر تجھے خدا کا دیدار ہوگا۔ اپنی ایک اور غزل میں روحانی راز کو سمجھانے کے لیے غیبی آواز سننے کی تاکید کرتے ہیں۔ ادھر آ، بات او ادنا کی میری زباں سے سن، راز ہے تو خود خدا کا، میری زباں سے یہ راز سن۔ او ادنا کا مطلب ہے رب سے اور نزدیکی۔ آپ کہتے ہیں کہ خدا سے نزدیکی حاصل کرنے کا راز میں تجھے بتاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے وحدت کا جو راز بتایا ہے، اگر اس پر یقین نہیں تو اپنے روح کے کان سے غیبی آواز سن، تب روحانی راز سمجھ آ جائیں گے۔ بیاں کرتا ہوں وحدت کا راز، یقین گر تو نہیں کرتا، کھول کان اپنے اور دل کی گہرائی سے سن۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا کلام ہے۔ چشم بندو گوش بندو لب ببند، گر نہ بینی سرے حق بر من بخند، یعنی تو آنکھیں بند کر لے، ہونٹ بند کر لے اور کان بند کر لے، اگر پھر بھی خدا کا راز نہ ملے تو مجھ پر ہنس لینا۔ مرنے سے پہلے مرنا۔ حدیث میں حضرت محمد صاحب کی تعلیم درج ہے، موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مرو۔ مولانا روم اسی عمل کو دہراتے ہوئے لکھتے ہیں، اے دوست، مرنے سے پہلے مرنے میں ہی سکون ہے۔ مصطفیٰ یعنی حضرت محمد صاحب نے ہمیں یہی فرمان دیا ہے، مرگ پیش از مرگ امن است اے فتح، ای چنی فرمودہ مارا مصطفیٰ۔ یہ ایسی موت نہیں کہ انسان جیتے جی قبر میں چلا جائے گا، بلکہ ایسی موت ہے جس سے اندھیرے سے روشنی میں آ جائے گا۔ حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے خواجہ صاحب کے لفظ ہیں کہ ذکر خفی یعنی روح سے کیا گیا اندرونی ذکر ترک وجود کر دیتا ہے، یعنی روح کو اس فانی ہستی سے الگ کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ آواز حق کو سننے کے لیے، خدا سے وصال کے لیے اس شریر سے باہر نکلنا یعنی جیتے جی مرنا ضروری ہے۔ مرغے جاں کو جب صدا آئی کہ آ تو لوٹ آ، تو اسے پنجرے کو توڑ پرواز کرنا چاہیے۔ وصل کی آرزو ہے گر رگو جاں کو تیری، تو جسم کے کھرکے کو پھاڑ دینا چاہیے۔ اس امید پر کہ دوست کا دامن میرے ہاتھ تھام لیں، لاش اپنی قبر میں چھپانی چاہیے۔ جسم گر ہے مٹی، اس کو خاک ہونا چاہیے۔ روح ہے آسمانی، تو اسے آسماں میں رہنا چاہیے۔ آب و گل سے گزر، چل دلوں جاں کے محل کی اور تو، دیکھ قریب کتنا تو اللہ کے اسرار سے۔ خواجہ صاحب نے اپنے کلام میں جسم کے کھرکے کو پھاڑ دینا چاہیے، لاش کو قبر میں چھپا دینا چاہیے، اس پنجرے کو توڑ کر پرواز کرنا چاہیے، پاؤں سے جوتا الگ کر، ایسے کئی لفظوں کا استعمال کیا ہے۔ آپ یہ خیال پکا کروا رہے ہیں کہ ایک تو اپنی ہستی کو فنا کرنا پڑتا ہے، یعنی اپنے جسمانی وجود کی اہمیت کو ختم کرنا ضروری ہے، اور پھر روحانی ابھیاس کے دوران جب روح اوپر اٹھنے لگتی ہے، جسم جیتے جی مردے کی طرح ہونے لگتا ہے، تب روح کی اندر کی آنکھ اور اندر کے کان کھلنے لگتے ہیں اور روح روحانی بلندی کی طرف بڑھتی ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ روح خدا کے کتنی قریب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پاؤں سے جوتا الگ کر، عرش کی اور ہو رواں، اس جگہ جس کا کوئی مقام نہیں، بے جان ہو کر ہو جا رواں۔ قادری سلسلے کے حضرت سلطان بہو کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو لوگ حقیقت کی رمز کو سمجھتے ہیں وہ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ مرن تھی اگے مر رہے،
जिना हक दी रमज पछाती हूँ। असली फकीर वही है जो जीते जी मरता है। नाम फकीर तदा ही सोहंदा जद जीवंदिया मर जावे हूँ। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि जीते जी मरकर ही इंसान लाफानी जिंदगी हासिल करता है। मूतू कब्ल अन तमूतू होया, मोया नू फेर जवाली ओ यार। बुल्ला शो मेरे घर आया, कर कर नाच वखाली ओ यार। एक और जगह आपने यही ख्याल फरमाया है। बुलिया हिजरत विच इस्लाम दे, मेरा नित है खास मुकाम। नित नित मरां ते नित नित जीवां, मेरा नित नित कूच मकाम। हजरत मोहम्मद साहिब का मक्का से मदीना चले जाने को हिजरत का नाम दिया गया है। साईं बुल्ले शाह ने इस अमल को सूफियाना अंदाज में बयां करते हुए कहा है, मैं हर रोज मरता हूं और हर रोज जिंदा होता हूं। इस अमल से मैं हर रोज कसरत से हिजरत करके वहदत में दाखिल होता हूं। यही इस्लाम में दाखिल होना है। अंदरूनी रूहानी सफर। कुरान में हजरत मोहम्मद साहिब का बुराक पर चढ़कर अंदरूनी आसमान में सफर करने का हाल दर्ज है, जिसे अल मेराज या अल इसरा कहा गया है। मोहम्मद साहिब की रूहानी जिंदगी में इस घटना की बहुत अहमियत है। ऐसा माना जाता है कि आप चांदी जैसे सफेद घोड़े यानी बुराक पर सवार होकर आंतरिक आकाशों को पार कर गए। सूफी दरवेशों, पीर पैगंबरों को रूहानी मंजिलों का हाल बयान करने के लिए तशबीह देनी पड़ती है, क्योंकि इन्हें बयान करने के लिए ना तो इस दुनिया में उनकी बराबरी की कोई चीज है और ना ही लफ्ज हैं। सूफी बुराक को खुदा की वो ताकत मानते हैं जो रूह को तेजी से ऊपर खींचती है, मानो जैसे कोई घोड़े पर सवार हो। ख्वाजा साहिब ने भी मोहम्मद साहिब की तरह अपने रूहानी तजर्बे का हाल अपने कलाम की 80वीं गजल में दर्ज किया है। अहमद की तरह वसल के लिए मेराज की रात को मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा तक जाऊं मैं, जमी से सिदरा तक, सिदरा से आगे अर्श तक, बिजली की तरह बुराक पर जाऊं मैं, आसमानों से गुजर कर इस कायनात और इससे परे जाऊं मैं, फिर दना से आगे तदल्ला की तरफ जाऊं मैं। काब कौसैन और ओ अदना भी है एक पर्दा, इन पर्दों के बगैर उस बारगाहे हुस्न में जाऊं मैं। यह नहीं मालूम कि इस गहरे समंदर में जा रहा हूं या खड़ा हूं या यहां बैठा हूं मैं। अहमद की तरह वस्ल के लिए मेराज की रात को मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा तक जाऊं मैं, जमी से सिदरा तक, सिदरा से आगे अर्श तक, बिजली की तरह बुराक पर जाऊं मैं, आसमानों से गुजर कर इस कायनात और इससे परे जाऊं मैं, फिर दना से आगे तदल्ला की तरफ जाऊं मैं। काब कौसैन और ओ अदना भी है एक पर्दा, इन पर्दों के बगैर उस बारगाहे हुस्न में जाऊं मैं। यह नहीं मालूम कि इस गहरे समंदर में जा रहा हूं या खड़ा हूं या यहां बैठा हूं मैं। मोहम्मद साहिब की तरह आपकी रूह भी अंतर में आसमानों का रुख कायम करती हुई मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा तक जाती है। आप इशारा करते हैं कि रूह बुराक पर सवार होकर 7वें आसमान तक पहुंचती है और फिर उससे आगे की चढ़ाई शुरू करती है। आपने अंदरूनी रूहानी पड़ावों, दना, तदल्ला का भी जिक्र किया है। दुनिया के सब कामिल पीरों, दरवेशों की तरह हजरत गरीब नवाज की तालीम का भी यही सार है कि इंसानी जिंदगी का असल मकसद दिल को फानी दुनिया की मोहब्बत से पाक करके इसके अंदर लाफानी खुदा का सच्चा इश्क पैदा करना है। यह सच्चा इश्क खुदा की इबादत या बंदगी के रूप में जाहिर होना चाहिए, जिसकी तरकीब कामिल मुर्शिद समझाता है। जब मुरीद मुर्शिद की रहनुमाई में रूह को आवाज़े हक से जोड़ता है
تو اس کی روح کائنات سے چھٹکارا حاصل کر کے قادر کی حضوری میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ کثرت یعنی دویت سے وحدت یعنی ادویت میں پہنچ جاتی ہے۔ کائنات کے سرجن کے وقت خدا سے جدا ہوا روح روپی قطرہ واپس خدا روپی سمندر میں سما جاتا ہے۔ روح کو فانی دنیا سے نجات مل جاتی ہے اور وہ واپس مقام حق میں پہنچ جاتی ہے۔